देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस में टूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया। एक बार के इलेक्शन में आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधान मंडलों के विधानसभाओं के किसी का काम कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है, और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हुआ हो। पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 में होता है। लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए। कमोवेश ये इलेक्शन एक साथ 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से फिर 1967, ये एक साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस में टूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया। और फिर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारों को भंग करना, कहीं इलेक्शन कराना, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू करना, और उस दौर के साथ देश गुजरता आगे बढ़ता गया। 1980 के दशक में भी एक मुद्दा उठा था कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था, वो चीजें आगे नहीं चल पाई। और आज सरदेय अटल जी के ही उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति सरदेय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और उस समिति ने अपनी सिफारिशें देश को की है। व्यापक जन जागरण के माध्यम से लोगों की चेतना को जागरूक करना, क्योंकि वोटिंग तो जनता जनार्दन को करना है। लोकतंत्र आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोकतंत्र के प्रति लोगों की यह श्रद्धा का भाव बना रहे, देश में एक स्थिर सरकार आए, 5 वर्ष का उसका टेन्योर हो, काम करने का एक पूरा अवसर उसे प्राप्त हो, और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त को पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। इस दृष्टि से जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो अब उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित होना एक सराहनीय प्रयास है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर वर्तमान में अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ
साथ चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण है, उड़ीसा उसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण है, और वो इस सिक्किम भी उसी तर्ज पर आगे बढ़े। अन्य राज्यों के लिए भी उस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना, लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न करना। इन्हीं दावों के साथ जनता जनार्दन के सुझावों को देश की राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से इस पे व्यापक चर्चा संसद में होगी, विधानमंडलों में होगी, और उस भाव के साथ उन अमूल्य सुझावों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा कहां पे बनाया जा सकता है। समिति ने इसके लिए अलग अलग फोरम के साथ चर्चा की, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, और उन सभी सुझावों को लेकर के आज जब देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तब हम लोग भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज यहां पे खड़े हैं कि इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जब आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभी से तय होगा, एक रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होने के बाद यह तय होगा कि कैसे 2034 तक आते आते, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधानमंडलों के विधानसभाओं के किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सबको भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी से लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार के इलेक्शन में आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, अगर जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5% का, यानी 3-3.5 लाख करोड़ से लेकर के 4-4.5 लाख करोड़ तक का एक अतिरिक्त बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप सोचिए, इतना पैसा बहुत सारे राज्यों की वार्षिक बजट भी नहीं है। यह पैसा जो केवल इलेक्शन पे खर्च हो रहा है या जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, ये 3.5 से लेकर के 4.5 लाख करोड़ की धनराशि जो चुनाव पे खर्च होता है या जिसके कारण विकास बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अगर यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहे, विकास के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इस पैसे का उपयोग विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है और स्थिरता का दौर समाप्त होगा। मध्यावधि जो चुनाव होते हैं उनके शेड्यूल तय हो जाएंगे। कोई भी मध्यावधि चुनाव अब बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। यह भी तय हो सकता है कि अगर मध्यावधि चुनाव और जनरल इलेक्शन के बीच में बहुत कम समय है, जैसे कि आज के दिन पे होता है कि 1 वर्ष से कम का समय होता है, तो वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होता। अब जनरल इलेक्शन के साथ ही वहां पर कोई एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन के साथ ही चुनाव होते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई बात उसके साथ जुड़ेगी और उन बातों के साथ जनता जनार्दन के क्या सुझाव होंगे, अलग अलग पक्षों के क्या सुझाव और आते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के फोरम के माध्यम से जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
मित्रों, इस देश की आवश्यकता है। याद रखना, इन मुद्दों पर वे लोग प्रखरता के साथ सामने आ सकते हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए स्वयं का स्वार्थ ही प्रथम भाव रखता है। उन लोगों के लिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, उन लोगों के लिए इसका एक मायने है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस मुद्दे का समर्थन करेगा, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि बार बार इलेक्शन से उसका विकास बाधित हो, बार बार इलेक्शन से लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो और स्थिरता का दौर गुजरे, फिर से वापस आए। इस प्रकार का कोई नहीं चाहता।